जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का ध्रुव आईएएस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में पीटी 365 जो करंट अफेयर्स के मैगजीन है, तो 2025 के जो है इसमें जो इन्वायरमेंट का जो सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट से हम लोग जो पूरी मैगजीन का हमने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया अपने मैगजीन को। ये पार्ट थर्ड है इस मैगजीन का। बेसिकली हमने इसमें पूरा जो की पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे पॉल्यूशन को। आप देख रहे हो यहाँ से 51 से स्टार्ट होकर के आपका पेज 70 तक है। तो जो 20 पेजेस हैं इसको सिर्फ हम लोग 3 पीपीटी में कवर करेंगे, 3 स्लाइड में कवर करेंगे। इसमें हमने जो इस मैगजीन का जो की पॉइंट है, जहाँ से यूपीएससी और अदर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें यहाँ पे, तो हमने उन्हीं की पॉइंट्स को रखा है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो जब तक, और की पॉइंट्स आपको याद रखना ही पड़ेगा और वहीं से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक क्या है कि क्विक रिवीजन के लिए आप इसका यूज कर सकते हो और साथ में आप इसको स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का ये बेसिकली जो किया गया है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये बात और लेड किसके द्वारा किया है, तो यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इस साल का जो थीम पे फोकस था, तो इसका था इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एयर नाउ। जो यहाँ पे सीसीएसी जैसे मतलब क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है, जो ये फाउंड 2012 में इसका फाउंडेड हुआ था। और किसके विद इन, यूएनईपी के अंदर में। ये वॉलंटरी पार्टनरशिप है कितने देशों का, मोर देन 160 जो देश हैं। साथ में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ जो हो गए। इंडिया ने ज्वाइन किया था इसको 2019 में। ठीक है, ये बेसिकली जो बात करें यहाँ पे कि शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स पे इसका फोकस होता है और इसको घटाना, जैसे कि मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन्स। ठीक है, जो कि जिनका काफी रोल होता है एयर पोल्यूशन में और क्लाइमेट चेंज में। सेकेंड पॉइंट है यहाँ टॉपिक देख रहे हो आप लोग, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहा है कि जितने भी कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें एफजीडी सिस्टम को इंस्टॉल किया जाना चाहिए। तो एफजीडी टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो एफजीडी टेक्नोलॉजी बेसिकली जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कोयला से चलते हैं, उनमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है उसका 90% तक जो इमिशन है उसको क्या करना है, कम करना है। बेसिकली 3 तरह के एफजीडी सिस्टम होते हैं। एक तो फर्स्ट होता है ड्राई सॉर्बेंट जो लाइमस्टोन इंजेक्शन, सेकेंड है वेट लाइमस्टोन बेस्ड और थर्ड है सी वाटर बेस्ड। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया की बात करें यहाँ पे, तो वाटर कंजर्वेशन इंडिया एक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जिसका नाम है डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024। इसमें कहा गया है कि 2024 में जो हमारा एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो घटा है। ठीक है, क्रिटिकल कितना है, 3.05% है और ओवर एक्सप्लॉइटेड जो है 11.1% है। सबसे ज्यादा किस एरिया में ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट के कौन कौन से स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी में। वेस्ट में कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो राजस्थान, गुजरात। साउथ में कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वाटर का, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। सिर्फ 4% वाटर रिसोर्सेज पे 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन आधारित है, डिपेंडेंट है। यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है हमें कि फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा आइस कैप में होता है, उसके बाद ग्राउंड वाटर में होता है, उसके बाद फ्रेश वाटर लेक्स में होता है और रिवर में। तो ये आपको अरेंज करने के लिए आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाटर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो वाटर को रीयूज करने करके इसका यूज किया जा सकता है, तो वाटर रीयूज टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर एक टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी, अल्ट्रावायलेट ओजोन और एडवांस ऑक्सीडाइजेशन, इलेक्ट्रोडायलिसिस, रिवर्सल ईडीआर और थर्मल इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। तो ये कुछ टेक्निक है जिससे वाटर को रीयूज करके वाटर को रीयूज किया जा सकता है।
यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन की बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में अभी एक नया देश ज्वाइन किया, आइवरी कोस्ट ने इसको ज्वाइन किया। बेसिकली ये जो कन्वेंशन है फोकस होता है ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज फॉर इंटरनेशनल लेक्स का, इनका यूज कैसे करना है और इनका प्रोटेक्शन कैसे करना है। यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन जो एडॉप्ट किया गया था 1992 में, और हेलसिंकी जो फिनलैंड का शहर है वहां पे किया गया था, और लागू कब हुआ था, मतलब इन्फोर्स कब हुआ, 1996 से हुआ था। एक ऐसी ट्रीटी है, तो बेसिकली मतलब कन्वेंशन तो लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है, ठीक है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो क्वेश्चन से यहाँ से यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है कि इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं, मेंबर है कि नहीं। एक ऐसी कन्वेंशन तो लीगली है या नॉट लीगली है, तो ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। और इंडस वाटर जो ट्रीटी 1960 का, ये भी इसके क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बात करें यहाँ पे, तो अभी कहा गया है कि 2000 से लेकर 2019 के बीच में जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन है वो क्या हुआ, बढ़ा है एनुअली। और इंडिया का इसमें रैंक, थर्ड रैंक है किसमें, तो इस इंडिया में सबसे ज्यादा क्या सिंगल यूज प्लास्टिक्स वेस्ट 5.5 मिलियन टन का कंट्रीब्यूशन है, जो इंडिया का रैंकिंग की बात करें तो थर्ड रैंक पर है। प्लास्टिक्स में कुछ कुछ मतलब कितने तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, उनका यूज कहाँ पे किया जाता है, और साथ में यहाँ देखेंगे कि प्लास्टिक में कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं जो ह्यूमन के हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो जो बेवरेज का बोतल्स होता है उसमें जो प्लास्टिक होता है उसमें उसको कहते हैं पॉलीइथिलीन टेट्राफ्लेट या पेट, ठीक है। जो डिटर्जेंट का बोतल जिसमें रखा जाता है उस प्लास्टिक को कौन से प्लास्टिक यूज होता है, तो हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन होता है, HDPE। जो प्लम्बिंग पाइप होता है उसमें कौन से प्लास्टिक के होता है, पीवीसी या विनाइल या पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो बबल रैप होता है उसमें लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन का यूज किया जाता है। स्ट्रॉ स्ट्रॉ में पॉलीप्रोपिलीन का यूज किया जाता है। और जो प्रोडक्ट पैकेजिंग में जो प्लास्टिक यूज होता है वो पॉलीस्टेरीन या पीएस और स्टाइरोफोम का यूज किया जाता है। केमिकल कौन कौन से होते हैं जो प्लास्टिक में, तो बेसिकली विनाइल क्लोराइड मोनोमर की बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है, लिक्विड और वेपर फॉर्म में होता है, जो लीवर को डैमेज करता है और ब्रेन कैंसर का भी इसमें काफी चांस बढ़ जाता है। बेंजीन और बीटाडाइन से क्या होता है, ल्यूकेमिया और लिम्फोमास होता है। स्टायरिन जो है बेसिकली जो कैंसरस डिजीजेस हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, और न्यूरोटॉक्सिक में इसका है। बिस्फिनोल ए या बीपीए क्या होता है, ऐसा केमिकल है जो बनाया जाता है क्या, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स। यहाँ पे प्लास्टिक ओवरशूट डे की बात करें तो अभी अर्थ एक्शन के द्वारा एक रिपोर्ट प्लास्टिक ओवरशूट 2024 रिलीज किया गया है। इसमें कहा गया है बेसिकली जो प्लास्टिक ओवरशूट डे होता है क्या है, तो जो प्लास्टिक वेस्ट का जो अमाउंट हो वो ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, कितने वर्ल्ड के कैपेसिटी से, मतलब जितना वर्ल्ड मैनेज कर सकता है उसी कैपेसिटी से यदि प्लास्टिक वेस्ट ज्यादा हो जाए तो उसको प्लास्टिक ओवरशूट डे कहा जाता है, जिसका इम्पैक्ट क्या होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन पे काफी इसका इम्पैक्ट होता है। और ये मेजर किस बेस पे किया जाता है, तो कंट्री का जो मिसमैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स है उस पे उसको मैनेज किया जाता है। एमडब्ल्यूआई क्या है, कि गैप है कि कितना आप आपकी कैपेसिटी कितने है वेस्ट मैनेजमेंट के, और आप कितना प्लास्टिक कंजम्पशन कर रहे हो। इसमें इंडिया का जो मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स है वो काफी हाई है, 68.62% है। मर्करी पॉल्यूशन टॉपिक देखें तो बेसिकली अभी बात किया जा रहा है कि यूएनईपी ने एक 134 मिलियन डॉलर का एक इंसेंटिव बेसिकली लॉन्च किया, जिसका फोकस है कि हेल्थ केयर जो सेक्टर्स है वहां पर जो डिवाइसेस हैं उनमें मर्करी का यूज कम से कम किया है, इसको फेज आउट करने के लिए इसका फोकस है यहाँ पे कि हर मतलब एनुअली 20% आपको जो मर्करी थर्मामीटर और मैनोमीटर है उसमें जो मर्करी स्पिलेज है उसका क्या, उसको कम करना है हमें, ठीक है। और इसके जगह पे मर्करी की जगह पे मर्करी फ्री अल्टरनेटिव्स का उसमें यूज करना है। इसके लिए एक मेंबर कंट्रीज कौन कौन, तो अल्बानिया, बुर्किना फासो, इंडिया, मोंटेनेग्रो एंड युगांडा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है। फंडिंग किसके द्वारा की गई है, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा फंडिंग की गई है। और एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। मर्करी से रिलेटेड कौन से डिजीज होते हैं, तो मीनामाटा डिजीज भी होता है। और मिनेवाटा कन्वेंशन बेसिकली एडॉप्ट किया गया था 2013 में, कहाँ पे, कुमामोटो जापान में। और
फोर्स हुआ था, इनफोर्स हुआ था, लागू कब हुआ? 2017 से हुआ था। ये फर्स्ट लीगली ग्लोबल बाइंडिंग ट्रीटी था, जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट बेसिकली जो मरकरी के कारण जो डिजीज होते हैं, उसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे, उसको देखते हुए किया गया था। ठीक है। मिनीमाटा डिजीज नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि जापान में एक शहर है मिनीमाटा, वहां पे मिनीमाटा डिजीज का बहुत मतलब एपी सेंटर था, वहां बहुत ज्यादा केसेस हुए, इसके बेस पे वहां पे नाम पड़ा। पर्पस क्या है इस कन्वेंशन का? तो मरकरी जो माइंस हैं उस पर बैन करना है, मरकरी को फेज आउट करना है। ठीक है। और इससे जो प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस उसको फेज आउट। इंडिया ने रेटिफाई किया 2018 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव एक ग्लोबल स्टडी किया गया है यूएनईपी के द्वारा, और इसको फंड किया गया था ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा। इसमें बेसिक लगा कि पीओपी होता क्या है, तो एक केमिकल सब्सटेंस है जो कार्बन बेस्ड है। तो यहाँ से आप इसको देखना कि कैसे किस पे बेस्ड है, किस मटेरियल पे बेस्ड है, तो कार्बन बेस्ड है। और ये एक क्या हो सकता है? पेस्टिसाइड हो सकता है, इंडस्ट्री केमिकल्स होता है, और अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है पीओपी पे? तो कैंसरस डिजीज क्रिएट करता है, लिवर को डैमेज करता है, फर्टिलिटी को घटाता है, और अस्थमा के केसेस काफी बढ़ जाते हैं, और थायराइड जो डिजीज है इसमें उसको भी काफी प्रभावित करता है। एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिव प्रॉपर्टीज होता है। इसके रिगार्डिंग पीओपी से रिगार्डिंग एक कन्वेंशन हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो बेसिकली लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन था, एडॉप्ट किया गया था 2001 में, और फोर्स में लाया गया 2004 में। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 2006 में। स्टॉकहोम कन्वेंशन को इंडिया ने इसको 2006 में रेटिफाई किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज एमओईएफसी ने एक मतलब रेगुलेशन इसके रिगार्डिंग किया था 2018 में, जो किसके अंदर में आता है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आता है। और जीएफ क्या है? बेसिकली इसका फाइनेंशियल मतलब बॉडी है। डीसीपीए और डेक्थल की बात करें तो यूएस एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने डीसीपीए और डेक्थल पे बैन लगा दिया। बेसिकली क्या है कि वीड किलिंग पेस्टिसाइड है, जिसको डाइमिथाइल टेट्राक्लोरोथलेट कहा जाता है। इसका बेसिकली जो यूज हो रहा था ब्रोकली में, ब्रुसेल्स स्प्राउट में, कैबेज और ऑनियन के फसल उगाने में इसका यूज किया जा रहा था, जिसके कारण जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो बच्चे हैं उन पे काफी इफेक्ट पड़ रहा था, जैसे उनका जो वेट है काफी लो बर्थ वेट होता था, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, उनका आईक्यू लेवल घट जा रहा था, और जो मोटर स्किल्स है वो काफी इम्पेयर्ड हो जा रहा था। बिस्फिनोल ए की बात करें तो ये बीपीए बीपीए क्या है कि बेसिकली जो बीपीए यूज होता है प्लास्टिक पैकेजिंग में, इसका यूज किया जाता है, जो जिसका बहुत बड़ा रोल है प्लास्टिक पॉल्यूशन में। और ये एड्रेस किया गया यूएनईपी के द्वारा। बीपीए जो है क्या है कि एक केमिकल होता है जो यूज्ड होता है प्रोडक्शन क्या, बाई पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में और इपॉक्सी रेजिन में। तो पॉलीकार्बोनेट जो प्लास्टिक होता है उसका यूज किया जाता है जो फूड और बेवरेज होते हैं उनके कंटेनर बनाने के लिए। और इपॉक्सी रेजिन जो बात करें तो इपॉक्सी रेजिन का यूज किया जाता है बेसिकली जो मेटल प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी कोटिंग में यूज किया जाता है, जैसे फूड कैन में और बोतल के टॉप्स में। इसका जो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है तो दिमाग और प्रोस्टेट ग्लैंड जो फीटस बच्चों का, इन्फेंट और चिल्ड्रन का जो फीटस प्रोस्टेट ग्लैंड है उस पे काफी, उसके और उनके दिमाग पे काफी इसका मतलब नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। बायो कवर की बात करें तो बायो कवर क्या है? बेसिकली कि ये जो मीथे ओल्ड डंप साइट है जहाँ पे कूड़ा कचरा काफी इकट्ठा किया गया, वहां से मीथेन गैस का इमिशन काफी होता है, तो उसके रिगार्डिंग है। ग्रास होफर इफेक्ट क्या है? तो ग्रास होफर इफेक्ट है कि जो आर्कटिक रीजन में जो हम लोग प्लास्टिक और टॉक्सिक केमिकल्स जहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ पे, तो वो उसके कारण क्या होता है कि आर्कटिक में जो है वो क्या हेमिस्फेरिक सिंक बन गया है, और उसका जो मटेरियल है जैसे प्लास्टिक या टॉक्सिक केमिकल्स वो क्या हमारे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और ओशनिक करंट के द्वारा क्या हो रहा है, मतलब वो प्रोसेस में आ जा रहे हैं एज अ ग्लोबल डिस्टिलेशन और ग्रास होपर इफेक्ट। ये जो केमिकल है हमारे हेल्थ के लिए, जो आर्कटिक में जो पीपल्स है और तो उनका इन्वायरमेंट और हेल्थ को काफी प्रभावित कर रहा है। जैसे में पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनका मतलब बहुत बड़ा रोल है कैंसर में और हार्ट डिजीज में, बिस्फिनोल ओबेसिटी और कैंसर में। पॉल्यूशन के आधार पर जो इंडस्ट्री का यहाँ पे बात किया गया है कि किस लेवल से किस लेवल तक पॉल्यूशन है, तो
वो इंडस्ट्री के किस कैटेगरी में आएगी। यदि पोल्यूशन आपका 20 इंडेक्स से 20 से यदि 20 तक है तो व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री कहलाएगी। मतलब बेसिकली जिसमें क्या होता है कि मिनिमल और नो पोल्यूशन इम्पैक्ट होता है, जैसे विंड और सोलर पावर प्लांट्स होते हैं, व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री होगा। ग्रीन कैटेगरी में क्या होगा, जो इसका पोल्यूशन इंडेक्स 21 से 40 के बीच हो जाए, जैसे ये राइस और फ्लोर मिल हो गया। ठीक है, तो इनका पोल्यूशन मॉडरेट होता है। फिर बात करें यहाँ पे कि ऑरेंज कैटेगरी में कौन सा होता है, जिनका पोल्यूशन इंडेक्स 41 से 59 41 से 59 के बीच में होता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, जिनका पोल्यूशन लेवल मॉडरेट टू हाई पोल्यूशन होता है। और रेड कैटेगरी में वैसे इंडस्ट्री आता है जैसे माइनिंग, जिसका पोल्यूशन इंडेक्स 60 और एबव हो, और जिससे मतलब काफी हाई ज्यादा पोल्यूशन इम्पैक्ट हो। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पे तो IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक मतलब एक हाइड्रोजल की जो विकसित किया, जो बेसिकली क्या करेगा, पानी से माइक्रो प्लास्टिक्स को रिमूव करेगा। तो हाइड्रोजेल क्या है कि यूनिक इंटरवीन पॉलीमर नेटवर्क है, जो क्या करेगा, माइक्रो प्लास्टिक के साथ चिपक जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा बाय यूजिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशन के द्वारा। ये बेसिकली इसमें क्या होता है, पॉलीमर के 3 लेयर हैं, जैसे काइटोसैन हो गया, पॉलीविनाइल अल्कोहल हो गया और पॉलीएनिलीन हो गया। इसका यूज हाइजीन प्रोडक्ट्स, टूथपेस्ट में किया जाता है, मेडिकल एप्लीकेशन जैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज, ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट एयर कंडीशनिंग में। बायोप्लास्टिक्स क्या है कि नागालैंड में फार्मर्स के द्वारा प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए बायोप्लास्टिक बैग का यूज किया जा रहा है, जो बना होता है कसावा स्टार्च से। बायोप्लास्टिक क्या है कि बायो बेस्ड पॉलीमर होता है, जो प्रोड्यूस होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल ऑयल्स, किसके प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको डिग्रेड किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी, बैक्टीरिया और यीस्ट के द्वारा। इसका प्रोडक्शन के उसके डिग्रेड करने के बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड बायोमास। ठीक है, स्टील स्लैग न्यूज में क्या था कि स्टील अभी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI के द्वारा एक गाइडलाइन रिलीज किया गया, जिसमें कहा गया कि जो रोड बन रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन में जो स्टील स्लैग का यूज किया जाता है या उसका प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक गाइडलाइन जारी किया गया। स्टील स्लैग होता है क्या है, बेसिकली सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है, जो स्टील मेकिंग के दौरान ये जनरेट होता है। और इसमें क्या-क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, आयरन होता है, सिलिकॉन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। एरो एरोबायोलॉजी एडवांस की बात करें तो नई टेक्नोलॉजी अभी रियल टाइम रिसोल मॉनिटरिंग के लिए यूज हो रहा है। एरोबायोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एयरबोर्न जो बायोलॉजिकल पार्टिकल्स हैं, उनके मूवमेंट और उसके इम्पैक्ट पे क्या है, मतलब स्टडी करता है, जो अ, जिसका क्या ह्यूमन हेल्थ पे, एनिमल हेल्थ और प्लांट के हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। बायोरिसर्च में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, फंगल स्पोर्स होता है, पोलन ग्रेन्स होता है और वायरसेस होते हैं। गैस फ्लेयरिंग बात करें तो ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि जो गैस फ्लेयरिंग है वो 7% बढ़ा है 2022 से लेकर के अभी 23 तक। ठीक है, और कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हुआ, तो 23 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हुआ है। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किस किस का देश का है, तो रसिया का, ईरान का, इराक का और USA का। ठीक है, लाइट पॉल्यूशन की बात करें तो अभी कहा गया है कि नाइट टाइम में जो लाइट पॉल्यूशन है उसके कारण अल्जाइमर्स डिजीज का रिस्क काफी बढ़ गया है। इसमें बेसिकली लाइट पॉल्यूशन क्या है कि जो आर्टिफिशियल लाइट्स हम लोग आउटडोर और एक्सेसिव मात्रा में यूज करते हैं, उसके कारण जो होता है ह्यूमन हेल्थ और वाइल्ड लाइफ बिहेवियर में काफी चेंजेस हो रहे हैं, और हमारा जो नींद है वो काफी स्लीप जो है काफी हैम्पर हो रहा है, और अल्जाइमर्स डिजीज का भी काफी इम्पैक्ट हो रहा है। साथ में साथ और क्या हो रहा है यहाँ पे कि अट्रैक्ट्स एंड किल इंसेक्ट्स इम्पैक्टिव पॉलिनेशन और फूड चेन पे भी काफी इसका प्रभाव पड़ रहा है। बायोबिटुमिन बेसिकली क्या है कि यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने एक इंडिया का फर्स्ट नेशनल हाईवे बनाया है, जो किससे बना था, बायोबिटुमिन से बना हुआ है। कौन सा है, नागपुर मनसर बाईपास, जो नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है। बायोबिटुमिन क्या है कि पेट्रोलियम फ्री अल्टरनेटिव है, जो ठीक है, फ्रॉम ऑर्गेनिक प्लांट लाइक बायोचार चार एंड स्टबल एंड लिग्निन बायो ऑयल। सो फ्रेंड्स, ये पॉल्यूशन चैप्टर का शॉर्ट नोट्स था। यदि लगता है कि ऐसे नोट्स आपको और कंटिन्यू मुझे करना है, अदर सब्जेक्ट से भी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो।
और यदि चैनल मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।